स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग बनती है, पर हमारी मेंटल बॉडी को या हमारे इमोशनल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज कैसे हेल्प करेंगी, ये मैं आज बताना चाहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, मैं अजमेर से हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं लोगों को इमोशनल गाइडेंस देती हूँ। 1-to-1 इमोशनल प्रोग्राम से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं। आज मैं आपको एक नया एस्पेक्ट बताना चाहूँगी। डॉक्टर कूपर और बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने स्टडी किया कि रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग और एनी टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, बाइसिकलिंग, व्हिचएवर यू लाइक, व्हाट दे आर हेल्पिंग टू मेक यू हेड स्ट्रांग। पहला तरीका है एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग मीन्स हमारी एनर्जी का जो सदुपयोग है वो एक्सरसाइज करने से कैसे हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि एक इंजन है, उसकी अगर ऑयलिंग अच्छे से की गई है तो वो लेस गैसोलीन, लेस ऑयल यूज़ करेगा। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी की फिटनेस अच्छी है, मसल्स टोन्ड अप हैं, ट्यून्ड अप हैं, तो वो हमारा जो हार्ट है वो उसको ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करने के लिए कम उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब लेस एनर्जी यूज़ होगी तो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। और हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट अगर लो हुई तो वो हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड जो हमारे को फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में मदद करती है। जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो एड्रेनलिन ग्लैंड में सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, हमारा हार्ट फास्ट भागता है, हार्ट रेट बढ़ेगी, हमारे को पसीना आएगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, किसी को सीने में दर्द होगा। तो ये सारे जो इमोशनल एस्पेक्ट हैं ये एड्रेनलिन ग्लैंड के फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स से होते हैं। पर अगर हमारे रेगुलर एक्सरसाइज करने के प्रोग्राम से हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गई है, जो कि डॉक्टर कूपर वगैरह ने देखा कि 3 महीने की ट्रेनिंग अगर हो एरोबिक्स की तो रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी 75 से 55 आ जाती है। तो अगर 3 महीने हमने अच्छे से स्ट्रेस ट्रेनिंग की या एक्सरसाइज की, एरोबिक्स की, और हमारे हार्ट रेट लो आ गई, तो हमें जब एड्रेनलिन ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगी, कोई भी एडवर्स कंडीशंस आएंगी हमारी लाइफ में, इमोशनली लो कंडीशंस आएंगी, तो भी हमें हार्ट रेट इतनी नहीं बढ़ेगी और हम शांत रह पाएंगे, हम शांति से सोच पाएंगे और इमोशनली हम स्ट्रांग हो पाएंगे। एक स्टडी में उन्होंने देखा कि एक जो टीचर थी, उसको क्लास में, नई नई टीचर को जब क्लास में बच्चों के सामने जाना होता है तो डर लगता है, तो थोड़ी हार्ट रेट उनकी देखा तो जब रेस्टिंग हार्ट रेट 75 थी पर क्लास में जाने लगी तो उनकी हार्ट रेट बढ़ के 95 हो गई और उनको जो इमोशनली वो डिस्टर्ब सी भी दिखी। पर जब वही दूसरी टीचर पे देखा गया जो कि स्पोर्ट्स टीचर हैं, रेगुलरली एथलीट हैं, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन चाहे कितना भी ख़राब हुआ, उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट 65 थी वो 67 हुई, ज़्यादा ज़्यादा 70 हुई। तो वो इमोशनली लो कंडीशंस में भी अपने आप को काम रख पाए, स्ट्रांग रख पाए और आसानी से उस सिचुएशन को झेल पाए। सेकंड है स्वेट बिल्ड्स आर कॉन्फिडेंस। पसीना हमारा विश्वास में विश्वास बढ़ाता है, पर्सनालिटी में चेंज आता है। और रनर्स पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेगुलर रनिंग करते रहे तो वो अचानक ही अपने आप को बेटर फील करने लगे। उनका नहीं, मैं 5 मिनट भाग सकता हूँ, मैं 10 मिनट भाग सकता हूँ, मैं 15 मिनट भाग सकता हूँ, तो मैं भाग सकता हूँ, तो मैं बाकी चीज़ें भी और आसानी से कर सकता हूँ। और भागते भागते कई बार उनमें ऐसा चेंज आया कि वो इमोशनली भी जिन कामों के प्रति अपने आप को लो महसूस करते थे वो आराम से कर सके। उस पर्सनैलिटी चेंज से वो जो अंतर्मुखी पर्सनालिटी थी उससे वो बहिर्मुखी भी हो गए। उनको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा लगने लगा। मैराथन रनर्स को देखा उन्होंने कि जो पहले घर से निकलने में भी डरते थे वो आराम से कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करने लगे। तो रनिंग ने ड्रामेटिकली उनकी पर्सनालिटी में चेंज किया। डॉक्टर थेडियस कॉस्ट्रोबाला ने बुक लिखी द जॉय ऑफ रनिंग। तो उन्होंने ये देखा कि जो डिप्रेस्ड लोग थे, उन्होंने जब रनिंग स्टार्ट की तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और जो सबसे टफेस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कोरोनरी टाइप ए बिहेवियर, जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनली लेबाइल होते हैं और थोड़े से ही इमोशनल टेंशन में उनको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, उनके लिए बेस्ट जो तरीका पाया गया वो पाया गया रनिंग। तो रनिंग से उनको टाइप ए बिहेवियर में भी चेंज देखा गया और उनकी पर्सनालिटी में चेंज आया। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए, टाइप ए पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए पसीना बहाइए और एरोबिक्स कीजिए। तीसरा है एक्सरसाइज से हमारी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है। कैसे? ब्रेन को हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट बीट से होती है।
जब हम भागते हैं तो हमारी हार्ट से ब्लड सप्लाई ब्रेन तक ज़्यादा पहुंचती है। 20% ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाने से ऑक्सीजन हमारी ब्रेन को ज़्यादा पहुंचती है, तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है। रनर्स और नॉन रनर्स के बीच, और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहते थे और जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते थे, उनका जब मेमोरी टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे उनका मेमोरी लेवल ज़्यादा था। तो इसका मतलब अगर हम अपने मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमें रेगुलर एरोबिक्स करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि जैसे ही आपने एक्सरसाइज शुरू करी, आपका स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली कम हो जाता है। डॉक्टर कूपर ने कहा कि जो लोग ऑफिस से आते हैं और उनको स्ट्रेस है किसी भी तरह का, उन्हें रोज ऑफिस से आने के बाद डिनर से पहले 15 मिनट एरोबिक्स करनी चाहिए। 15 मिनट्स की एरोबिक्स उनके स्ट्रेस को बिल्कुल नॉर्मल ले आती हैं और उससे उनको भूख भी कम लगती है। तो जो लोग एंजाइटी में ज़्यादा खाना खाते हैं उनकी डाइट कंट्रोल रहती है। तो जिनको वेट वॉचर्स हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप आइए, ऑफिस से आने के बाद 15 मिनट एक्सरसाइज करिए, फिर आप डिनर करिए, तो इमीडिएट टेंशन से छुटकारा मिलेगा। पांचवा है, हमें सब तरफ से अच्छा महसूस होता है। रेगुलर एक्सरसाइज हमें इमोशनली हाई रखती है। स्विमर्स जॉय और हाइकर्स हैप्पीनेस। जो हाइकर्स हैं वो माउंटेन चढ़ते हैं और करते हैं, वापस आते हैं, थकान उनको नहीं होती है। थकान क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके जो इमोशनल हाई है, उनको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो उनको थकने ही नहीं देता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से हम इमोशनली हाई होते हैं। बाईसाइकिलिंग करी, हमने कहा 10 मिनट साइकिल चलाई, 20 मिनट साइकिल चलाई, तो हमें लगता है अरे हम इतनी आराम से साइकिल चला पाते हैं। ऐसे ही अगर हम हाइक कर रहे हैं और हैप्पीनेस मिल रही है तो हमें हाइकिंग हैप्पीनेस का नाम दिया है। तो रनर्स हाई, हाइकिंग हैप्पीनेस और बाईसाइकिलिंग ब्लिस, दी स्विमर्स जॉय, ये एक्सरसाइज के साथ जुड़े हुए खुशी के शब्द हैं। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने के साथ में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन है जो कि हमें पेन रिलीवर का काम करते हैं। जब हमारे को स्ट्रॉन्गेस्ट पेन रिलीवर जो हमारे पास अवेलेबल है आज की तारीख में, वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन के से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर है एंडोर्फिन्स। तो इसलिए जब लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको बॉडी में एक्स एंड पेन्स कम होते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एंडोर्फिन्स, जो 3 गुना बढ़ जाते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में। तो एंडोर्फिन्स अगर हमें ज़्यादा बढ़ गए तो हमें पेन किलर खाने की ज़रूरत ही नहीं है। पेन किलर का काम एंडोर्फिन्स ही कर रहे हैं। एंडोर्फिन्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हैप्पीनेस हार्मोन है, खुश रखते हैं हमें और पेन भी नहीं होने देते। तो ये कितने सारे हमारे को फ़ायदे हो रहे हैं। हमारी एनर्जी कंज्यूम कम हो रही है, हमारी हार्ट रेट कंट्रोल हो रही है, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड पे हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, हमारी इमोशनल हाई हो रहे हैं, हम डिप्रेशन से बच रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लग रहा, हमारी भूख लिमिटेड है, हमारा वेट वॉच में आ गया है, और हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ गया, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो गई, जॉगिंग से मेमोरी इंप्रूव हो गई है, और हमारे को एंडोर्फिन्स रिलीज होके पेन किलर का काम कर गया है। एक्सरसाइज से, रनिंग से, एरोबिक्स से आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है। कई बार स्लाउच करने वाला जो पोस्चर है वो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा तो भी आपका इमोशनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज से मैंने आपको कितने सारे फायदे बताए। तो जॉगिंग कम से कम आपको 5 डेज अ वीक करनी चाहिए। एक्सरसाइज जो भी आप एरोबिक्स कर रहे हैं, अगर आपकी मसल्स बॉडी रेस्ट मांगती है तो 2 दिन एक्सरसाइज रनिंग करके आप तीसरे दिन माइंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर 2 दिन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 1 दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दे सकते हैं। पर कोशिश करें कि 5 डेज अ वीक आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज रोज़ करें, और शुरू में 15 मिनट आप वार्म अप करें, फिर आप रनिंग करें, फिर वापस आप स्लो एक्सरसाइज करें और फिर बंद करें। रैपिड राइज के एकदम खड़े खड़े भागना शुरू कर दिया, उससे रैपिड ब्लड प्रेशर बढ़ने का रहता है और रैपिड फॉल होता है अगर आप एकदम रेस्टिंग स्टेट में आ गए। तो जो कुछ आजकल हम सुनते हैं कि सडन कार्डियक डेथ्स हो गई एक्सरसाइज करते समय, सडन हो गई, तो वो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है सडन चेंज ऑफ एनर्जी लेवल। तो अगर आप भागना शुरू करें तो धीरे धीरे पहले चलिए, करिए, बॉडी गर्म होगी, उसके बाद आप भागिए, तो आपको सडन चेंजेस से होने वाले नुकसान से आप बच सकेंगे। डॉक्टर ब्राउन ने कहा है कि इनएक्टिविटी इज अ पनिशमेंट। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं और वो इनएक्टिव हैं, नहीं चल रहे हैं, घूम रहे नहीं है, वॉक नहीं करते, दे आर सेल्फ पनिशिंग देमसेल्फ। चलिए, उठिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, आप पूछिए कि आप फिट हैं कि नहीं रनिंग के लिए। नहीं रनिंग कर सकते तो वॉक से स्टार्ट करिए, 15 मिनट वॉक करिए। अगर जो लोग किसी भी वजह से भाग नहीं सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते, अगर वो स्विमिंग करने के उनको डॉक्टर परमिशन देता है तो स्विमिंग स्टार्ट करिए। बाईसाइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करिए।
जो भी आप कर सकते हैं, जो आपको डॉक्टर परमिशन देता है, उस एक्सरसाइज से आप शुरू करिए। आप अपने आप को इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि आप भाग रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, और आप धीरे 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 अपना ये बढ़ाते जाइए। आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी हार्ट रेट कम होगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको डिप्रेशन के लिए पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बॉडी एक्स, जॉइंट पेन सब कम हो जाएंगे। तो इतने सारे फ़ायदे अगर हम एक्सरसाइज के हैं, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक फ़ायदे इतने सारे हैं। तो आशा करती हूँ कि आज से ही हम सभी इस और ध्यान देंगे और एक्सरसाइज चालू करेंगे। इसी आशा के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आइए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। यहाँ मेरे और वीडियोस के लिंक भी आपको देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं।